नमस्ते दोस्तों। भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए, भारत को दास्तों से आज़ाद करवाने के लिए मातृशक्ति का विशेष सहयोग रहा है। और ये मातृशक्ति ही थी जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में क्रांतिकारी भाव का अंकुर फोड़ा, उन्हें क्रांतिकारी भाव से पोषित किया। और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में जबरन लिप्त होने के लिए, संलिप्त होने के लिए कहा गया। उन्हें मजबूरन घर से बाहर निकाला गया ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो सके। और ये मातृशक्ति ही थी जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर, अपनी सारी जिम्मेवारियों को छोड़कर इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, इसी श्रेणी में, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमती कामा देवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें भिखाजी कामा देवी के नाम से जाना जाता। तो कुछ लोग मैडम कामा के नाम से इन्हें जानते हैं, तो कुछ श्रीमती कामा देवी के नाम से जानते हैं। तो इनके जो साथी थे वो इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से जानते थे। और इसी तरह जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों में भी खूब इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। अंग्रेजों को, जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर्स को नाको तले चने चबाने पर इन्होंने मजबूर किया है। वो इन्हें अराजकवादी क्रांतिकारी के नाम से, महिला क्रांतिकारी के नाम से, और तो जो ब्रिटिश विरोधी के नाम से इनको जानते थे, और खतरनाक और कुख्यात महिला के नाम से इनको जानते थे। और ये ख्याति कोई विरासत में नहीं मिली, इसके लिए दिन रात एक किया गया, इसके लिए खूब क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया गया। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती कामा देवी का जन्म 24 सितंबर 1861 में मुंबई में, उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन था, वहाँ पर हुआ था। और शुरू से ही धन संपन्न परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, भारत को जाना और भारत में जो समस्या थी, मूल रूप से जो साम्राज्यवाद की जो समस्या थी, उससे निपटने का इन्होंने प्रयत्न किया, उसी को अपना उद्देश्य बना। 1861 में प्लेग नामक महामारी फैल गई, तो इन्होंने मरीजों की खूब सेवा शुश्रूषा की, और सेवा शुश्रूषा करते करते स्वयं भी इस बीमारी का शिकार हो गई और थोड़े समय अंतराल में स्वस्थ भी हो गए। लेकिन फिर भी चिकित्सकों ने इन्हें यूरोप जाने की सलाह दी। उसके बाद यहाँ से सीधी पेरिस गई। पेरिस में जाकर इन्होंने वंदे मातरम नामक एक पत्र निकालना शुरू किया, जिसके माध्यम से लंदन में, अमेरिका और जर्मनी में जो ईसाई पादरी थे, उन्होंने भारत के खिलाफ जो मिथ्या भाषण किया था, जो मिथ्या जानकारी परोसी थी, उसका निराकरण करना शुरू किया। वहीं पर इनकी मुलाकात वीर सावरकर जी से हुई, जो बेहद बीमार अवस्था में थे। वहाँ पर उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, इन्होंने अपनी पुत्र की भांति उनकी सेवा शुश्रूषा की। और यही कारण था कि वीर सावरकर जी मौत को छू कर वापस आ गए थे। और उन्होंने भेंट स्वरूप इन्हें भारत का, राष्ट्र का एक झंडा इनको दिया था। इसके बाद ये जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाकर इन्होंने अखिल जर्मन सोशलिस्ट को ज्वाइन किया, जहां ये सावरकर द्वारा निर्मित भारतीय राष्ट्रीय पताका अपने साथ लेकर गई। और जब इनके वक्तव्य का नंबर आया, जब इनके व्याख्यान का नंबर आया, तब इन्होंने अपनी जेब से सावरकर द्वारा निर्मित जो भारतीय राष्ट्रीय पताका थी उसको निकाला और कहा कि यह देखिए, भारतीय राष्ट्र का स्वतंत्र झंडा भारतीय देशभक्तों के रक्त से यह पवित्र हो चुका है। इसीलिए आप सभी मौजूद सभ्यगण से मैं अनुरोध करते हूँ कि आप सभी खड़े होकर भारतीय राष्ट्रीय पताका का सम्मान करें। इनके वक्तव्य का, इनके भाषण का लोगों पर खूब प्रभाव पड़ा। वहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपनी टोपी उतारकर भारतीय राष्ट्रीय जो पताका थी, जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा था, उसका सम्मान किया। उस समय पर जो भारतीय राष्ट्रीय पताका थी वो अलग थी, आज अलग है, लेकिन था भारत का झंडा ही। तो इतना प्रभाव था। और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय था जिसने विदेशों में भारत के झंडे को एकदम स्वतंत्र रूप से फहराने का सामर्थ्य दिखाया था। दोस्तों, भारत को दास्तों से आज़ाद करवाने के लिए श्रीमती कामा देवी ने कुछ स्लोगन भी दिए थे कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इस प्रकार से इन्होंने लोगों में उत्साह भरने का काम किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, श्रीमती कामा देवी ने 1907 में जर्मनी में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन रहना मानवता के नाम पर कलंक है। महान देश भारत के हितों को इससे क्षति पहुंच रही है। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे भी इसी प्रकार जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, उसको आपके समक्ष, उनके चरित्र को आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।